हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ, जैसा कि मैंने कहा था, जैसे ये हमारी पॉलिटी की सीरीज ख़त्म हो जाएगी घटना चक्र की बुक से, और फिर मैं घटना चक्र की बुक से ही आपको कराऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा पार्ट पहला होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो घटना चक्र की प्लेलिस्ट ना देखी हो पॉलिटी की, तो जाके देख ले, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी घटना चक्र की। और ये घटना चक्र की बुक से ही मैं आपको करा रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी। और जैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म होगी, फिर आपको कराऊंगा मैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, डिटेल में जी। और इसमें हम ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने घटना चक्र की बुक से पॉलिटी करी है, एकदम डिटेल में, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें भी हम चैप्टर वाइज ही चलेंगे। और इस पार्ट में पहला हमारा चैप्टर है सौर तंत्र। ठीक फ्रेंड्स, सौर तंत्र देखेंगे, इसमें लगभग 100+ क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखेंगे हम सौर मंडल से अपने, कि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और बात बता दूं, मैंने वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक फ्रेंड, वन लाइनर की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, और जो बायोलॉजी के 1100 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद वन लाइनर की सीरीज बना दी है। फिर प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको वन लाइनर के नाम से, तो वहाँ भी देखते रहिए। वहाँ भी बहुत सारा मैं डाटा अपलोड करने वाला हूँ वन लाइनर के फॉर्म में। ठीक फ्रेंड, जो रेलवे ग्रुप डी 2018 और 2016 में जो NTPC में क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के और हिस्ट्री वगैरह के, ठीक फ्रेंड्स, जो इतिहास के, तो उसको भी आप देखते रहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते नहीं है, चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हज़ारों बार एग्जाम में पूछा हुआ होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट कितना है। तो हाइड्रोजन है 75%। एक सेकेंड, अब सही से दिखाई दे रहा होगा। ठीक फ्रेंड, 75% है। अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लगे तो आप थोड़ा तेज़ करके देख लेना 1.50 पे। अगर फिर भी स्लो लगे तो 1.75। बट अब हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि UP PCS, UP लेखपाल, RRB, NTPC का एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अब मैं तो कह रहा हूँ 2x की स्पीड पे। ठीक फ्रेंड्स, 2x की स्पीड पे देखना। ठीक फ्रेंड्स, रिवीजन होएगा जल्दी। ठीक फ्रेंड्स, अगर फिर भी समझ ना आए तो दोबारा देख लेना एक बार। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 74.9 लगभग 75% हाइड्रोजन है। ठीक फ्रेंड्स, 32.8% हीलियम है, और बाकी सारी अन्य गैसें हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, सूर्य की सबसे बाहरी सतह को क्या कहते हैं। तो बताइए, ये कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश मंडल। ठीक फ्रेंड्स, सूर्य की जो सबसे बाहरी सतह है उसका नाम है प्रकाश मंडल। ठीक फ्रेंड्स, और ये देख लीजिए, ये RRB, NTPC, रेलवे वगैरह में कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो मैंने वहीं से घटना चक्र की बुक से ये वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन पूछे हैं, देख लीजिए आप। ठीक फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है। तो जो हम सूर्य ग्रहण देखते हैं तो उसका भाग कोरोना दिखाई देता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सौर, ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है। तो ये कल की वीडियो में भी बताया था मैंने। कल मैंने लगभग 250 क्वेश्चन कराए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक फ्रेंड्स, उसमें मैंने लास्ट का क्वेश्चन था 250वां नंबर क्वेश्चन, तो मैंने बताया था सूर्य के सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक फ्रेंड्स, तो तभी बोल रहा हूँ, जो वन लाइनर की फॉर्म की सीरीज स्टार्ट की है, वहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, देखते रहिए। दो स्थानों के समय को प्रभावित कौन करता है। ठीक फ्रेंड्स, दो स्थानों के समय को कौन प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, देशांतर। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन UP PCS में कई बार पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। तो ये लगता है ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट। ठीक फ्रेंड्स, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है। देखिए, एक देशांतर को पार करने में स्थानीय समय 4 मिनट लगता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा तीव्रता से चलता है। तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है कौन सबसे कम तीव्रता से, मतलब सबसे धीरे कौन चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, बुध परिक्रमा करता है सूर्य के 88 दिन में, पृथ्वी करती है 365, लगभग पूरा साल ही लग जाता है। और जो बृहस्पति ग्रह है, ये 11 वर्ष 86 में, और शनि, ठीक फ्रेंड, ये शनि सबसे धीरे चलता है, इसलिए 29 साल ले लेता है ये सूर्य का चक्कर लगाने में, कई बार पूछ लेता है। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना, ये बुध वाला 88 दिन में परिक्रमा करता है सूर्य की, हज़ारों बार पूछा। और पृथ्वी कितने दिन में करती है। तो 365 दिन में, और सबसे ज़्यादा टाइम ले लेता है शनि। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। यहाँ देखिए, बुध ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाया जाता है। तो 88 दिन में, अभी बता दिया ऊपर ही। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह के घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए, ये किसका बात कर रही है। तो बुध के। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ये कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रह के घूर्णन यानी कि घूमने और परिक्रमा में एक समान दिन लगता है। तो ये लगता है, ठीक फ्रेंड्स,
बुध का। आगे देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, 2003, 2001, 2008, 2008, 2011। ठीक फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है बृहस्पति। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए सी ऑफ कैलिमिटी कहाँ स्थित है? तो बताइए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर चंद्रमा पर। ठीक फ्रेंड्स, सी ऑफ कैलिमिटी। आगे देखिए 12वां नंबर, सौरमंडल का कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो बताइए, तीव्र ग्रह यानी कि सबसे तेजी से कौन चक्कर लगाता है? तो बुध। ठीक फ्रेंड, और सबसे धीमा है शनि। ऊपर पढ़ लिया हमने। आगे देखिए सूर्य से सबसे अधिक दूर पर कौन स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। ठीक फ्रेंड, अब इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है क्योंकि इसे बोना ग्रह कहते थे। ठीक फ्रेंड, बस सबसे ज़्यादा दूर यही था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर लगाएंगे आप वरुण को। ठीक फ्रेंड्स, अब वरुण सबसे दूर है। आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है? तो बताइए, ये हो जाएगा चंद्रमा। ठीक फ्रेंड्स, ये दूरी याद रखना, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, पृथ्वी की औसतम दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 14.96 करोड़, चंद्रमा से है 3.84 लाख, शुक्र से है 4.14 करोड़। ठीक फ्रेंड्स, मिलियन है ये सारों में। ठीक फ्रेंड्स, शनि से पृथ्वी की दूरी देख लीजिए 1277.4 मिलियन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी लॉलीपॉप है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा बुध। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, ये सूर्य से इनकी दूरियों, ग्रह की दूरियाँ दी हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो बुध की दूरी है 5.79 करोड़, शुक्र की है 10 पॉइंट, ठीक फ्रेंड्स, मंगल की 22 और बृहस्पति की 77.83 करोड़। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कौन सा, ठीक फ्रेंड्स, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बृहस्पति। ठीक फ्रेंड्स, अगर यहाँ बुध ऑप्शन में होता तो बुध हो जाता, बट यहाँ बुध ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित किस ग्रह पर सूर्य के परित और परिभ्रमण काल अधिकतम है? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है किस ग्रह का परित या परिभ्रमण काल सबसे अधिकतम है? तो बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा समय लेगा? ठीक फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखनी पड़ेगी। तो देखिए, अभी मैंने बताया ना कि बुध लगभग 88 दिन में पूरी कर लेता है, पृथ्वी 1 साल में, और मंगल लगभग 686.98 दिन। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक फ्रेंड्स, कि इनमें से सबसे अधिक किसी का भी नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 18वां नंबर देखिए, वह कौन से ग्रह हैं जो जिसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए किसके कितने उपग्रह हैं। तो वरुण के 13 हैं। ठीक फ्रेंड्स, और ये अरुण है, इसके 27 हैं। शनि, ठीक फ्रेंड्स, शनि के अब यहाँ पर 82 करिए, यहाँ पर +20 और हो गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, बृहस्पति के 67, मंगल का 2 और पृथ्वी का 1 उपग्रह है और वो है चंद्रमा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या कहा गया है यहाँ, मतलब इनको अवरोही संख्या में बढ़ते क्रम में लगा दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो सीधा हम व्याख्या देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो व्याख्या ही देख लीजिए सीधा। ठीक फ्रेंड्स, या फिर यहीं से करवा दूँ? तो चलो यहीं से मिलान करवा देता हूँ। सबसे बड़ा कौन है? तो बताइए, ये हो जाएगा सबसे बड़ा है शनि। ठीक फ्रेंड्स, शनि के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आएगा वरुण, और फिर चौथे पर आएगा मंगल। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं। किस ग्रह का उपग्रह, ठीक फ्रेंड्स, किस ग्रह का उपग्रहों का विशालतम परिवार है? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, शनि। पहले 62 थे, लेकिन अब इसके 20 ग्रह और खोजे गए, तो अभी 82 हो गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नवीन रिपोर्ट के अनुसार शनि के कितने उपग्रह हैं? ठीक फ्रेंड्स, शनि के कितने उपग्रह हैं? तो यहाँ काटा लगा दीजिए, ये मैं बता रहा हूँ 82। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, पृथ्वी, ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है तथा यह किसके बीच अवस्थित है? तो बताइए पृथ्वी किन ग्रहों के बीच है? शुक्र और मंगल के बीच में लाई करती है पृथ्वी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, शुक्र। और यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, चमकीला तारा कहते हैं, और सांझ का तारा। ठीक फ्रेंड्स, कुछ कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखना। ये देखिए, यहाँ दिया भी हुआ है पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन यहाँ से फंस जाता है। तो चलिए आगे देखिए, पृथ्वी से सबसे सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो बताइए, ये हो जाएगा प्लूटो। ठीक फ्रेंड्स,
अब इसको ऑप्शन में से हटा दिया गया है, मतलब 2008 में इसको वैज्ञानिकों ने ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। और प्लूटो की जगह अगर वरुण हो ऑप्शन में, ठीक फ्रेंड्स, तो वरुण होगा, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 2008 में इसको हटा दिया था। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, ये उस टाइम के क्वेश्चन है जब ये एग्ज़ाम वगैरह हो रहे थे, ठीक फ्रेंड्स, जब एग्ज़ाम वगैरह हो रहे थे, ये रेलवे के उस टाइम के क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक फ्रेंड्स, घटना चक्र की बुक से, ठीक फ्रेंड्स। तो वही मैं करवा रहा हूँ आपको। आगे देखिए, एक ग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला रंग का दिखाई देता है, हज़ारों बार पूछा है, ठीक फ्रेंड्स। ये एसएससी का पालतू क्वेश्चन था, ठीक फ्रेंड्स, एसएससी और बैंकिंग का, कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान कौन सा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी, मैलेगन, ठीक फ्रेंड्स। सबसे पहले मैलेगन यान गया था। कब गया था देख लेते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो ये गया था 4 मई 1989 को, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आकाश में सबसे चमकदार तारा, तो ऑप्शन नंबर डी, सीरियस तारा, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है, तो सूर्य एक तारा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक फ्रेंड्स। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं, तो वलय शनि के हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आगे चलते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है, ठीक फ्रेंड्स। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति, तो बताइए, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ देखते हैं, यहाँ दो आंसर दिए हुए हैं, बी एंड डी। तो बी में देखते हैं, जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है, तो जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो घटती है, ठीक फ्रेंड्स, और उनके विपरीत भी सत्य है, ठीक फ्रेंड्स। दो डी नंबर क्या कहता है, ठीक फ्रेंड्स। सीधा व्याख्या पे चलते हैं इसकी, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार में कक्षा में घूमती है। घूमते समय पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स। मान लो सूर्य तो घूमता नहीं, सूर्य यहाँ स्टेबल है, ठीक फ्रेंड। पृथ्वी ऐसे घूमती है ना, तो जब पृथ्वी इस पॉइंट पे आती है ना, इस एरिया में, ठीक फ्रेंड, यहाँ से ऐसी है, तो यहाँ पे जब जाती है पृथ्वी तो ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन जब ये एरिया कवर करती है ना, ठीक फ्रेंड, जब इस एरिया में आती है पृथ्वी, इस एरिया में, तो सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस कम हो जाती है। लेकिन जब इस एरिया में ऐसे ऐसे घूम के चक्कर लगाती है यहाँ, तो यहाँ डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक फ्रेंड्स। आप यूट्यूब पे देखना या गूगल करके, ये ऐसे ही घूमती है, ठीक फ्रेंड्स। तो वही बात बताएगी है कि घूमते समय जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स, तो पृथ्वी की गति बढ़ जाती है, ठीक फ्रेंड्स। जब सूर्य के नज़दीक आएगी तो पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी। आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, जब पृथ्वी ऐसे घूमती है ना यहाँ पे, जब यहाँ पे इस एरिया में आती है ना, तो वो एकदम स्पीड से घूमती है। जब इस एरिया में जाती है यहाँ, तो वो स्लो मोशन में घूमने लगती है, वो बात बताई जा रही है, ठीक फ्रेंड। जब इस एरिया में आती है, एक सेकेंड, अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए मैं यहाँ बता रहा था, मान लो यहाँ सूर्य है, ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ पृथ्वी है, ठीक फ्रेंड्स। पृथ्वी ऐसे घूमती है ना, इसके ऐसे, तो जब पृथ्वी इस एरिया में आती है ना, तो वो स्पीड से घूमती है ऐसे। जब इतने एरिया में आती है, यहाँ से यहाँ तक, और जब ये दूरी वाला जो ज़्यादा डिस्टेंस है ना, यहाँ जाती है, तो पृथ्वी की जो घूमने की गति है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स। इस एरिया में आके स्लो हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स, इस एरिया में, वही बात बताई जा रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक फ्रेंड्स। तो कम दूरी होती है जब पृथ्वी की गति बढ़ जाती है, ठीक फ्रेंड्स, और सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होने पर इसकी गति भी कम हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से जैसे दूरी ज़्यादा होगी तो इसकी गति कम हो जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, जब हमेशा चंद्रमा एक ही सतह पर देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स, हम हमेशा चंद्रमा को एक ही सतह पर देखते हैं, क्यों? यह अपने कक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के समान समय लेता है, ठीक फ्रेंड। इसीलिए हमें चंद्रमा एक ही जगह लगता है, ठीक फ्रेंड्स, कि चंद्रमा एक ही जगह स्टेबल है। आगे चलते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल वे में समझा दूंगा, और ऐसा समझा दूंगा कभी नहीं घूमेगा, ठीक फ्रेंड्स। याद रखना, सूर्य यहाँ है, सूर्य कभी किसी का चक्कर नहीं लगाता, ना सूर्य हिलता है अपनी जगह से, ठीक फ्रेंड्स, याद रखो। सूर्य ना तो अपनी जगह से हिलता है, ना किसी का कभी चक्कर लगाता है। चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं क्या कहा है यहाँ पर। मान लो यहाँ सूर्य है, ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ कहा है, यहाँ पृथ्वी है, ठीक फ्रेंड्स, और ये सूर्य और पृथ्वी की जो ये डिस्टेंस है ना, इतना डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस के बीच में जब सूर्य और यहाँ पृथ्वी के बीच में जब यहाँ चंद्रमा आ जाता है ना, तब होता है सूर्य ग्रहण, ठीक फ्रेंड्स।
याद रखना, सूर्य कभी किसी के चक्कर नहीं लगाता, वो स्टेबल है, एक ही जगह स्थिर है। ठीक फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन मत होना। ठीक फ्रेंड्स, कई जगह कोई लोग यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब यहाँ पृथ्वी और सूर्य इसके बीच में चंद्रमा यहाँ आ जाता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं चंद्र ग्रहण को समझा देता हूँ। मान लो यहाँ सूर्य है, यहाँ चंद्रमा है। ठीक फ्रेंड्स, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में, क्योंकि पृथ्वी का चक्कर लगा रही है कौन? सूर्य का चक्कर लगा रही है पृथ्वी। ठीक फ्रेंड्स, मान लो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे ही तो घूमती है, जो भी बताया मैंने। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे घूम रही है, और जब वो घूमती घूमती ऐसे चक्कर लगाएगी ना, तो एक टाइम यहाँ आएगा, यहाँ आ जाती है, तो सूर्य के और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी यहाँ, ठीक फ्रेंड, तब होगा चंद्र ग्रहण। ठीक फ्रेंड, सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। और चंद्र ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा, मान लो ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, और इसके बीच में जब यहाँ पृथ्वी आ जाएगी सूर्य का चक्कर लगाते हुए, तो चंद्र ग्रहण होगा। ठीक फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा मैं और आपको डीप में नहीं ले जा सकता, सिंपल वे में समझाया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है, तो वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भू भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली माध्यम रेखा तथा प्रधान मध्यम रेखा के मध्य की कोणीय दूरी को उत्त बिंदु कहते हैं। ठीक फ्रेंड, तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं देशांतर। ठीक फ्रेंड, ये मैंने पहले भी बता दिया है। आगे चलिए, ग्रीनविच। ठीक फ्रेंड, ग्रीनविच के समय मध्याह्न 12 बजे, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित जगह में कितना टाइम लगेगा? तो उसको टाइम होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये है 3:30 होंगे। ठीक फ्रेंड्स, उस पर आगे चलेंगे। ग्रीनविच किस देश में है? तो ये है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉलीपॉप है, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक फ्रेंड्स, और ये हमारे देश से 5.5 घंटे आगे है। ठीक फ्रेंड्स, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीनविच का टाइम हमारे देश से कितने समय आगे, तो 5.5 घंटे याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ये ग्रीनविच की लाइन है, ठीक फ्रेंड्स, ग्रीनविच की लाइन है, जो ये मानक रेखा है, ये भारत के किस शहर से गुजरती है? तो ये गुजरती है प्रयागराज। ठीक फ्रेंड्स, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से। अगर इलाहाबाद ऑप्शन में ना हो तो नैनी। ठीक फ्रेंड्स, इलाहाबाद में जगह पड़ती है नैनी, ये वहाँ से गुजरती है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। यदि भारत में सुबह 11 बजे हो, तो लंदन में ग्रीनविच का टाइम क्या होगा? ठीक फ्रेंड, तो बता दीजिए। इसमें 5.5 घंटे आगे है ना, तो 5.5 घंटे जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 5:30। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, 82.82 डिग्री है। ठीक फ्रेंड्स, और ये इलाहाबाद में नैनी से होकर गुजरती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ 11 बजे है ना, तो इसमें 5.5 घंटे जोड़ दीजिए, ये 5.5 आंसर आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का क्या कारण है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, यहीं देख लीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल दाब पर होने का कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक फ्रेंड, जो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, उसकी वजह से होता है सब कुछ। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड, नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में वायुमंडल की परतों को लगाइए। ठीक फ्रेंड, इन सब की ट्रिक मिल जाएगी आपको ट्रिक वाली प्ले लिस्ट में। ठीक फ्रेंड, ओनली ट्रिक के नाम से बना रखी है प्ले लिस्ट। ठीक फ्रेंड, तो इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। छोड़ सब मैं आया बाहर। ठीक फ्रेंड्स, ये बताया कि ऊपर से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में, मतलब नीचे से ऊपर ऐसे जाना है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसकी ट्रिक है छोड़ सब में आया बाहर। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, सीधा व्याख्या दिखा देता हूँ आपको। छोड़ सब में आया बाहर, छोड़ से बनेगा क्षोभ मंडल, सब से बनेगा समताप मंडल, छोड़ सब में माँ से बनेगा मध्य मंडल, छोड़ सब में आया बाहर। ठीक फ्रेंड्स, छोड़ सब में आया बाहर, ये इसकी ट्रिक है। ठीक फ्रेंड्स, मध्य मंडल, फिर बनेगा तापमान। ठीक फ्रेंड्स, तापमंडल, आयन मंडल, और ये आयतन मंडल। ठीक फ्रेंड, इसकी ट्रिक वगैरह की जो वीडियो है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड, समझ गए होगे। ये देख लो, ऊपर से नीचे की है। ठीक फ्रेंड, सबसे नीचे होती है ये, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल, बट ये कोई नहीं होता। ठीक फ्रेंड, आयन मंडल, आयन मंडल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। फ्रेंड्स, आगे देखिए, भू धरातल से ऊपर की ओर। ठीक फ्रेंड, ऊपर की ओर अभी बताया ना, छोड़ सब में आया बाहर। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए ट्रिक। छोड़ से बनेगा क्षोभ मंडल, सब से बनेगा समताप मंडल, माँ से बनेगा मध्य मंडल, आया से बनेगा आयन मंडल। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ट्रिक की वीडियो आप जाके देखना है, ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट है, बहुत सारी ट्रिक की A1 क्वालिटी की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, लगभग 65-70 वीडियो हैं। आगे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत, ठीक है, सबसे नीचे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया था ना, छोड़ सब में आया बाहर, तो क्षोभ मंडल है क्या, ऑप्शन नंबर C। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, और इसको ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं इंग्लिश में, याद रखना। क्षोभ मंडल की मोटाई पूछी है, मोटाई बढ़ जाती है तो गर्मियों में इसकी मोटाई बढ़ जाती है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। वायुमंडल का बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक फ्रेंड्स, एक्सोस्फेयर। आगे चलते हैं। वातावरण की परतें जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर प्रभावित करती हैं, तो ये होती है आयन मंडल। ठीक है, ये आयन मंडल वगैरह जितने होते हैं, जो ये रेडियो तरंगे वगैरह होती हैं, ठीक है, ये आयन मंडल से संबंधित होती हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि जो ये जहाज वगैरह उड़ते हैं, ठीक है, तो ये उड़ते हैं समताप मंडल में। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ये बारिश, सर्दी, हवा चलती है, ठीक है, ये होता है सब क्षोभ मंडल में। ठीक है, मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होंगी वो सब क्षोभ मंडल में होंगी। ठीक है, आगे देखिए। आइसो, ठीक है, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थल को जोड़ती हैं जो समान हैं। ठीक है, कैसे समान है, एक बिंदु से यात्रा काल तक समान है। ठीक है, आगे देखिए। यदि दो स्थानों के बीच समय का अंतर 2 घंटे 20 मिनट है, तो देशांतर का क्या अंतर होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 35 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कंटूर्स। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। कंटूर रेखा निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, स्थलकृति मानचित्र। ठीक है, आगे देखिए। टुंड्रा प्रकार में किस प्रकार, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश वो होते हैं जहाँ पर जब बहुत ज़्यादा ठंड, बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो ध्रुवों पे जाओगे ना तो वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, बहुत ठंडीला इलाका है, जैसे कनाडा और ये क्या कहते हैं अलास्का और ग्रीनलैंड। ठीक है ना, और ध्रुवों के क्षेत्र बहुत ही ठंडे होते हैं, तो यहाँ पर ध्रुवीय जलवायु या फिर टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो बताइए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 180 डिग्री ग्रीनविच। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अभी कराया। ठीक फ्रेंड्स, 180 ग्रीनविच से होकर गुजरती है ये। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे कहता है सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने पर आयोजन करने वाले व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर D, देशांतर रेखाओं का। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ B और C इसका आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। सभी अन्य माध्यमों से पूर्वों की ओर तथा पश्चिमी की ओर 180 डिग्री में फैल जाती है। तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है। ठीक फ्रेंड्स, तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। यहाँ देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इस रेखा के पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने के लिए एक दिन बढ़ जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने से एक दिन कम हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि आप इधर हो पश्चिम में। ठीक फ्रेंड्स, और ये देशांतर रेखा को पार करने के लिए इधर जाओगे ना तो एक इधर से माइनस हो जाएगा दिन। ठीक फ्रेंड्स, अगर इधर से इधर आओगे तो एक दिन, ठीक फ्रेंड्स, कम हो जाएगा इधर। एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, इधर से अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो यहाँ एक प्लस दिन हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, और अगर इधर से इधर आओगे, ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। वही बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों की है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 36,000। ठीक फ्रेंड्स, जो ये भू उपग्रह वगैरह होते हैं, भू स्थिर उपग्रह, तो इनकी ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। पृथ्वी की सतह पर तुल्यकारी उपग्रह की ऊंचाई डैश होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 36,000। ठीक फ्रेंड्स, ये पता क्या होता है, जैसे ये हमारे देश की है ना इसरो, इसरो वगैरह, नासा वगैरह है ना, तो ये अपने अपने उपग्रह छोड़ते हैं ना, तो उपग्रह कितनी ऊंचाई पर जाके स्टे कर जाते हैं, तो 36,000 किलोमीटर पे जाके। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझिए। आगे देखिए। सूर्य का नाभिकीय ईंधन है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फ्रेंड्स, बताइए कौन हो जाएगा। ऊपर चलना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो ये सूर्य का नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर हाइड्रोजन ही है। ठीक फ्रेंड्स, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है, तो बताइए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अभिनव तारा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए ये अभिनव तारा एक विस्फोटित तारा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भूपृष्ठ पर परावर्तित अवरक्त किरणें के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह हैं जो मैं बताता जा रहा हूँ ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको याद रख लेना। बस इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक फ्रेंड्स, तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जो पृथ्वी से चक्कर लगाती कितने दिन में सूर्य का, ये पूछा जाता है। बुध कितने दिन में चक्कर लगाता है, ये। और पृथ्वी की जुड़वा है शुक्र का, भोर का तारा, शुक्र का तारा, सांझ का तारा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँ तो वहाँ आप याद कर लेना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सूर्य को जो मंदाकिनी, ठीक फ्रेंड्स, सूर्य को जो मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लिया गया समय कहलाता, तो क्या कहलाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक अंतरिक्षीय वर्ष। ठीक फ्रेंड्स, एक अंतरिक्षीय वर्ष कहलाता, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ देखिए। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करेंगे। यहाँ इसका आंसर है एफ। ठीक फ्रेंड्स, एफ है ये ब्रह्मांड वर्ष। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ एफ लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, ये ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं इसको। चलिए देखते हैं व्याख्या। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मंदाकिनी के केंद्र में सूर्य का औसतन दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए इस अवधि को ब्रह्मांड कहते हैं जब सूर्य चक्कर लगाता है। ठीक फ्रेंड्स, सूर्य कभी किसी का चक्कर नहीं लगाता। यहाँ से देखिए, सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाता है। ठीक फ्रेंड्स, सूर्य को मंदाकिनी की एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अपने मतलब मिल्की वे की बात हो रही है, जो आकाश गंगा है। ठीक फ्रेंड्स, उसकी इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। खगोलीय एकक क्या है, तो ये बताइए क्या है। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य दूरी। ठीक फ्रेंड्स, जो मैंने बताया था ना, मान लो सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ, तो इसके बीच की दूरी को एकक, खगोलीय एकक कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, एक खगोलीय मात्रक किसके बीच की औसतन दूरी होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगी पृथ्वी और सूर्य की। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, रिंग। ठीक फ्रेंड्स, शनि के रिंग को किसने देखा था। ठीक फ्रेंड्स, जो शनि के जो ग्रह हैं उसके जो छल्ले हैं ऐसे ऐसे। ठीक फ्रेंड्स, तो उनको किसने देखा था, तो उनको देखा था ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। समस्त पृथ्वी पर से 2 तारीखें जब दिन रात आपस में समान अवधि में होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इक्विनोकोज। ठीक फ्रेंड्स, इक्विनोकोज। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए कहाँ थे हम, यहाँ थे ना, तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, इक्विनोकोज। ठीक फ्रेंड्स, इक्विनोकोज। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, किन दो तिथियों पर पृथ्वी और दिन रात बराबर होते हैं, तो बताइए ये किस पर होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ना ऊपर वाला, इसको देख लो फ्रेंड। जैसे मैंने बताया था ना कि सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता, मतलब किसी ग्रह वगैरह का चक्कर नहीं लगाता, मैंने ये बताया था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, सूर्य स्टेबल रहता है, मतलब सारे ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन सूर्य जब यहाँ पूछा था कि सूर्य को मंदाकिनी के केंद्र का एक अक्ष में चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ठीक फ्रेंड्स, ये मंदाकिनी एक आकाशगंगा है। ठीक फ्रेंड्स, सौर मंडल में, तो उसका जब सूर्य चक्कर लगाता है तो उसको कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ठीक फ्रेंड्स, और ये 250 किलोमीटर की गति से चक्कर लगाता है। ठीक फ्रेंड्स, और इसकी मंदाकिनी और सूर्य की गति मतलब दूरी, इनके बीच की दूरी है 32,000 किलोमीटर था। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना, कभी आप कहो कि आप तो कहते सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता, मैंने ये कहा है कि सूर्य किसी मतलब ग्रह वगैरह का चक्कर नहीं लगाते, क्योंकि आपने देखा होगा सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक फ्रेंड्स,
और यहाँ बात हो रही थी, यहाँ देख लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक फ्रेंड, यहाँ देखिए मंदाकिनी के केंद्र और सूर्य के बीच औसतम दूरी 22 प्रकाश वर्ष थी। सूर्य मंदाकिनी की ओर चक्कर लगाता है 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक फ्रेंड्स, और देख लिए सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगते हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन बन जाता है डीप में। और जब ये चक्कर लगाता है तो इसको कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष, मतलब जो पूरी जो आकाशगंगा है ना उसका चक्कर लगाता है मंदाकिनी का, तो उसको ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और एक चक्कर लगाता है 25 करोड़ साल में। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 66वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के एक परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो ये मैं शुरू में ही बता दिया हूँ, ये प्लूटो था, इसको निकाल दिया बाहर। अगर इसकी जगह अब वरुण होना तो वरुण ऑप्शन में सही होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो को। ठीक फ्रेंड्स, बट आप इस प्लूटो को भूल जाइए और उसका तापमान देख लीजिए उस टाइम कितना रहता होगा। तो ठीक फ्रेंड्स, इसकी सतह का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस और वरुण का तापमान। ठीक फ्रेंड्स, अब इसे भूल जाइए, इसे तो निकाल दिया है 2008 में। ठीक फ्रेंड्स, अब इस वरुण को याद रखना, इसका तापमान है 193 डिग्री सेल्सियस। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वर्तमान में प्लूटो को बौना ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया और इसे बाहर भी निकाल दिया गया सन 2008 में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, सन 2008 में इसे निकाल दिया गया है कि गेट आउट। ठीक फ्रेंड्स, गेट आउट कर दिया इसको। आगे चलते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का चारों ओर एक चक्कर लगाने में निकटतम समय कितना लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 28 दिन। यह है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए चंद्रमा के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, तो ये भी बताया ना, 27.32 यानी कि 28 दिन। ठीक है, अगर 28 दिन भी ऑप्शन में हो और 27.32 भी हो तो आप 27.32 को क्लिक करेंगे। ठीक है, इसे टिक करेंगे। आगे चलिए, 70वां नंबर देखिए, सूर्य के परिवेक्षण में चंद्रमा का परिभ्रमण काल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सौर महीने के बराबर। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, 27.32 दिखाया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह यानी कि कठोर सतह वाला नहीं है? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बृहस्पति। ठीक फ्रेंड्स, एक प्रकाश वर्ष सर्वाधिक किसके समीप होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 10⁻16 मीटर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? संक्रांति के रूप में। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में ज़्यादा दूरी हो तो संक्रांति के रूप में उसे जाना जाता है। और सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो ये देख लीजिए, 21 जून। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, ये जाना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 22 दिसंबर में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? तो ऐसा होता है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन तो अभी बताया ना, 22 दिसंबर। ठीक फ्रेंड्स, 22 दिसंबर याद रखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। यदि वर्ष 5 मार्च का दिन उसी वर्ष के कौन सी तारीख के दिन के बराबर होगा? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि यदि 5 मार्च का जो दिन है तो उसी तारीख के कौन से दिन के बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 7 सितंबर। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे हैं। ठीक फ्रेंड्स, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 5 मार्च और 7 मार्च की तिथियों को दिन की अवधि समान होती है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा दिन रात बराबर होते हैं तो 23 मार्च। ठीक फ्रेंड्स, दिन रात बराबर होते हैं 23 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक फ्रेंड्स, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक फ्रेंड्स, और जब दिन की बात होगी, दिन बराबर कब होंगे? तो 5 मार्च और 7 सितंबर को दिन की अवधि समान होती है। ठीक फ्रेंड्स, हब्बल है, तो हब्बल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, सी, एक दूरबीन है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 78 नंबर देखिए, बृहस्पति के अध्ययन करने वाले उपग्रह कितने हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह है वाइजर 1। ठीक फ्रेंड्स, सौरमंडल का अधिकतम तप्त ग्रह। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि सबसे गर्म ग्रह पूछा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ये चीटी कहाँ से आ गई? ठीक फ्रेंड्स, ये चीटी भी स्कैन हो गई थी क्या?
आगे चलते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की ओर रहती है, तो बताइए कैसे रहती है। ये होती है सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। ठीक फ्रेंड्स। पुच्छल तारा, ठीक फ्रेंड्स, पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए पुच्छल तारा क्या है। ठीक फ्रेंड्स, तो यह है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सूर्य से परित हैली धूमकेतु की परिक्रमा पथ है, तो ये बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घवृत्तीय। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सौरमंडल में दिए गए ग्रहों में सबसे छोटा कौन सा है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बताइए। ये तो पता होगा, ये तो लॉलीपॉप है। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, सबसे छोटा ग्रह है प्लूटो। ठीक फ्रेंड्स, बट इसको निकाल दिया गया, कई बार बता चुका हूँ। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, बट यहाँ प्लूटो ऑप्शन में नहीं था। और यहाँ देख लीजिए जिनमें से सबसे छोटा है बुध। ठीक फ्रेंड्स, अब बुध है ऑप्शन में, तो बुध हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, सबसे छोटा था प्लूटो, बट इसको हटा दिया गया, अब सबसे छोटा हो जाएगा बुध। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका आंसर। निम्नलिखित में से किस ग्रह ने एक ग्रह होने की स्थिति खो दी है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए किसने खो दी है। ये शुरू से ही मैं चिल्ला रहा हूँ, प्लूटो। ठीक फ्रेंड्स, अब ये कोई ग्रह नहीं रहा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 86 नंबर देखिए। पृथ्वी की ओजोन की परत श्रेणियों के लिए उपयोगी है। ठीक फ्रेंड्स, जो पृथ्वी की जो ओजोन परत है, तो वो किसकी श्रेणी के लिए उपयोगी है, तो ऑप्शन नंबर डी है। सूर्य से अत्यधिक पैराबैंगनी जो किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रे, इनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर। वातावरण में कौन सी गैस पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, तो ओजोन। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओजोन क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी पैराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, यानी कि हमारी रक्षा करती है। अगर ये पर किरणें इतनी खतरनाक होती हैं, अगर पृथ्वी पर आ जाएं तो स्किन कैंसर वगैरह जैसी कई बीमारी हो जाती हैं, आंखों को हानि करती हैं। ठीक फ्रेंड्स, सीधी आंखों और स्किन पर अटैक करती हैं, ये कई बार पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समताप मंडल में। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो वो भी समताप मंडल में है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा घुमा के पूछा है, बट आंसर सेम ही रहेगा। एक सेकेंड, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है। ठीक फ्रेंड्स, ये ब्लैक होल वाली घटना की बात हो रही है, जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्या है, तो ये है अतुच्च घनत्व। ठीक फ्रेंड्स, अतुच्च घनत्व है, अजीब ही वर्ड है ये। ठीक फ्रेंड्स, ब्लैक होल क्या है, तो ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया। अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक है कि इससे कोई नहीं बच सकता। ठीक फ्रेंड्स, प्रकाश भी इसके अंदर जाके वापस ही नहीं आता। आगे चलते हैं। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होंगी, ठीक फ्रेंड्स, वो सारी क्षोभ मंडल में होगी। ये देखिए क्षोभ मंडल वायुमंडल की प्रथम परत है, इसमें ऋतु मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। पश्चाप मेघ का अर्थ है, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च मेघ। ठीक फ्रेंड्स, A1 क्वालिटी के मेघ को पश्चाप मेघ भी कह देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। कोयला बनने की संभावना कब प्रबल होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा बहती है। ठीक फ्रेंड्स, मान लो इधर गर्म धारा है, मतलब गर्म पानी है, और इधर ठंडा पानी है। ठीक फ्रेंड्स, तो इन दोनों को मिला देंगे तो स्मोग यानी धुआं बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कल मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, हज़ारों बार ये मैं बता चुका हूँ जब भी मैंने ये सीरीज कराई होगी। ठीक फ्रेंड्स, कोयला बनने की संभावना समानता गर्म धारा और ठंडी धाराओं के मिलने पर स्थित होती है। ठीक फ्रेंड्स, जब ठंडी धारा और गर्म धारा जब ये आपस में मिलेंगी तो यहाँ बनते हैं प्लैंकटन। ठीक फ्रेंड्स, प्लैंकटन बनते हैं। और प्लैंकटन किसका भोजन है, मछलियों का बहुत ही प्रिय भोजन है प्लैंकटन। ठीक फ्रेंड्स, मछलियाँ इन्हें खाने आती हैं। ठीक फ्रेंड्स, अलास्का और जापान वगैरह के जो तट होते हैं, तो वहाँ पर ये धारा बहती है। ठीक फ्रेंड्स, और मछलियाँ इनको खाने आती हैं और वो पकड़ी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, तो कई बार वर्ल्ड जियोग्राफी से ये क्वेश्चन बना कि मछलियों का भोजन कौन से महासागर में, या फिर जो मछलियाँ भोजन खाने आती हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्लैंकटन। ठीक फ्रेंड्स, तो इसीलिए जापान और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा मछली पालन होता है। ठीक फ्रेंड्स, वो इनको खाने आती हैं और वो जाल बिछा के रखते हैं, वहाँ पर पकड़ लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए उदाहरण। ठीक फ्रेंड्स, उदाहरण देता हूँ। उदाहरण स्वरूप ग्रैंड बैंक। ठीक है, ग्रैंड बैंक जहाँ लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएँ मिलती हैं, तो वहाँ बनते हैं प्लैंकटन। ठीक है, और ये प्लैंकटन को खाने के लिए
आती मछलियाँ और फिर ये जापान और ये अमेरिका वाले इनको पकड़ लेते हैं मछलियों को, और जहाँ पर A1 क्वालिटी का मछली पालन होता है। ठीक फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यूरोप का गर्म कंबल किसको कहते हैं, तो ये है ना गल्फ स्ट्रीम की धारा। ठीक फ्रेंड्स, इसको यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, ये गर्म धारा है। ठीक फ्रेंड्स, और ये लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, हज़ारों बार एग्जाम में पूछी है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सी जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, तो गल्फ की धारा। ठीक फ्रेंड्स, गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। कहाँ पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, वहाँ जाके देखना, क्योंकि जब मैंने शुरू में चैनल बनाया था ना नया नया, तो उस टाइम इतना बजट नहीं था और उस टाइम इतनी नॉलेज वगैरह नहीं थी, तो मैं एक हाथ से मतलब कैमरा पकड़ता था और एक हाथ में पेंसिल, तो मैंने पेंसिल से लिख लिख कर वीडियो बनाई थी आपको। और जो आप वीडियो जाके देखोगे तो उसमें शुरू में देखना कि स्क्रीन में मोबाइल हाथ में पकड़ता था तो स्क्रीन वगैरह हिलती रहती थी। ठीक फ्रेंड्स, तो वो A1 क्वालिटी का डाटा है, भले ही वो पेंसिल से बनाया हो। ठीक फ्रेंड्स, जब शुरू में नया नया चैनल बनाया था तो इतनी मतलब बजट वगैरह नहीं था, दिक्कत वगैरह होती थी, A1 क्वालिटी का माइक वगैरह नहीं था, तो एक्सटर्नल नॉइस भी आ जाती थी। बट अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। ठीक फ्रेंड्स, तो वो जाके देख लेना। बाकी मैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रहा हूँ तो यहाँ भी ये सब कराऊंगा डिटेल में। ठीक फ्रेंड्स, जो इस बुक में दिया हुआ है, अगर इस बुक से कंप्लीट नहीं हो पाया ना, तो लगभग मैं आपको 850-900 क्वेश्चन और प्रोवाइड करा दूंगा वन लाइनर की फॉर्म में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट की है ना, वन लाइनर के नाम से प्ले लिस्ट बनाई है, वहाँ भी आप देखते रहिए, क्योंकि वहाँ पर लगभग 1-2 दिन में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक फ्रेंड्स, और बाकी ये सीरीज तो हमारी चलेगी घटना चक्र की बुक से। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना, गल्फ स्ट्रीम की धारा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक तारा जो नीला दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, सूर्य से अधिक गर्म, सूर्य से अधिक गर्म है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसलिए नीला दिखाई देता है। ठीक फ्रेंड्स, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, मनुष्य के लिए वह बहुमूल्य तत्व जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता, तो वो है जल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 97 नंबर पे आ गए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, क्यों? गुरुत्वाकर्षण के अपकेंद्री बल के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 98 नंबर देखिए, सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती पर पहुंचता है? ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया होगा। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचता है 8.3। ठीक फ्रेंड, 8 मिनट 30 सेकंड ऐसा कुछ है। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए यहाँ 8 मिनट 18 सेकंड। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है, ठीक फ्रेंड्स, तो क्या होता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हज़ारों बार पूछा है। पादपों और पशुओं से भिन्नता बढ़ती है। ठीक फ्रेंड्स, पादपों और पशुओं से भिन्नता बढ़ती जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ध्रुव रे ठीक फ्रेंड्स, ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगा तो यहाँ पर घटती जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, ये ठीक फ्रेंड्स याद रखेंगे। मान लो ये पृथ्वी है, इसमें बीच में से ये ध्रुव रेखा है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ ये पोल है, ध्रुव है, यहाँ भी ध्रुव है। ठीक फ्रेंड्स, अगर इधर से इधर जाओगे तो यहाँ पर बढ़ती जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, और इधर ऊपर से इधर मान लो इधर ऊपर से नीचे आओगे तो यहाँ घटती जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, समझ लेना आप। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसे जैसे विषुवतीय रेखा समानांतर के साथ ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मतलब विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ध्रुवों की तरफ। ठीक फ्रेंड्स, तो वैसे वैसे क्या पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया ना, ऊपर की तरफ जाओगे तो बढ़ती जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए क्या बढ़ेगा? वनस्पति जंतु प्रजातियों की कमी होती जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, नीचे से इधर जाओगे ना तो घटता जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, कमी होती जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, अभी बताया। अगर ऊपर से ऐसे आओगे ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख लीजिए व्याख्या। ठीक है, वनस्पति और पशुओं प्रजातियों में सर्वाधिक विविधता विषुवत रेखा क्षेत्रों में पाई जाती जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वैसे वैसे यहाँ से कमी आती जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अभी बताया है ना कि ये है। ठीक फ्रेंड, अगर इधर से इधर जाओगे ठीक फ्रेंड, तो इधर तो बढ़ती जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ कमी होती जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे? ठीक फ्रेंड्स, मान लो ये है और यहाँ से ये ध्रुव रेखा है, तो ऊपर जाओगे तो ऊपर की तरफ जाओगे तो बढ़ती जाएगी, लेकिन नीचे से तो कम होती जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, कमी आती जाएगी। और मान लो अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ठीक फ्रेंड्स, तो इधर नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये मैंने अभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से एग्जाम्पल दिया था आपको। ठीक फ्रेंड्स, तो आप बता दीजिए चंद्र ग्रहण कब होता है? ठीक फ्रेंड्स, बता सकता कोई? अभी समझाया था ना पूरा एग्जाम्पल देके। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ देख लीजिए, मैं फिर समझा देता हूँ।
चंद्रग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देके समझाया था ना। ये देख लीजिए, चंद्रग्रहण कब घटित होता है तो ये पूर्णिमा को होता है, पूर्णमासी को। ठीक है, सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसका क्या कारण है तो ये इसका गुरुत्वाकर्षणीय बल है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पृथ्वी का उपग्रह तो एक चंद्रमा ही है बस। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है तो बता दीजिए। ये है सूर्य, एक तारा है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए छठा क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा तो ये अभी बताया ना, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितना टाइम लगता है पहुंचने में तो ये लगता है 4.2 वर्ष। ठीक है, ये पूछा कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे पास तारे पर पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये लगता है 4.2 वर्ष। ठीक है, आगे देखिए 108 नंबर, जब वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार के रूप में यात्रा करती है या चक्कर लगाती हुई सूर्य के समीप आ जाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरिहेलियंस। ठीक है, आगे देखिए टाइटन। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिया तथा टेंस किसके नाम है तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि के चांद के। ठीक है, शनि के उपग्रह का नाम है ये। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से देख लीजिए, अब इसके ये जो 62 है ना, अब ये 82 हो गए हैं। ठीक है, इतना याद रखना। रिया, थेम्स। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये शनि के उपग्रह है ना 82, ये उनके नाम है रिया, थेम्स, मिसान और ये डोमोस, टाइटन याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार पूछा है ये। ठीक है, टाइटन देके और ये डी और इसको याद रखना। ठीक है, डियोन को। ठीक है, यही पूछ लिए जाते हैं। जबकि रिया, ठीक है, यहाँ देखिए जियोवनी कैसनी, और जबकि रिया 1682 में कैसनी ने ही की थी। ठीक है, बट आप इसको भूल जाना। इसके जो ये है ना, जो टाइटन वगैरह हैं तो इनको याद रखना, इनके उपग्रह को। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्थिव ग्रह कौन से हैं तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। आगे देखिए सूर्य किरणें अनुलंब गिरती हैं। ठीक है, सूर्य किरणें अनुलंब गिरती हैं या फिर पड़ती हैं तो भूमध्य रेखा पर। ठीक है, आगे देखिए 113वां नंबर, कौन सा ग्रह जल पर तैरते हुए प्रतीत होता है तो ऐसा है शनि, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह है तो यह मंगल। ठीक है, और इसको मार्स ग्रह भी कहते हैं। आगे देखिए 121 नंबर देखिए। ठीक है, एक सेकेंड, ये कौन सा था, 114 था ना, तो 121 पे कहाँ जा रहे हैं, हम इधर से आएंगे। ठीक है, सीक्वेंस में चढ़ेंगे। आगे चलते हैं, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता तो मंगल। ठीक है, अभी बता दिया है, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। आगे देखिए वह कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शुरू में ही बता दिया, चमकीला तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, सब शुक्र ग्रह को कहते हैं। चमकीला ग्रह तो ये शुक्र है। ठीक है, आगे देखिए ओजोन परत किस स्तर में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन स्तर की ऊंचाई वगैरह पूछिए तो ये 16 से क्या कहते हैं 11 से 30 किलोमीटर में पाई जाती है और ये समताप मंडल में। ठीक है, ये देख लीजिए ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर संकेंद्रित किया जाता है। ठीक है, याद रख लेना, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है तो अभी देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर संग्रहण वायुमंडल है, शनि की अल्प मात्रा में वायुमंडल है। ठीक है, शनि पर थोड़ा बहुत वायुमंडल है जिसमें 80 से 90% हाइड्रोजन है, 10 से 20% हीलियम है। ठीक है, तथा अन्य प्रतिशत गैसें हैं। ठीक है, मंगल पर हल्का वायुमंडल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर सब जीवन संभव नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिमगामी दिशा में सूर्य का चक्कर लगाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूर्य। ठीक है, ये शुक्र ग्रह है, बाकी सारे ग्रह ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये उल्टा चक्कर लगाता है ऐसे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं,
कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है या ग्रह नहीं है, ठीक फ्रेंड। कौन, यहाँ पूछा कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है या फिर ग्रह नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारे, ठीक फ्रेंड। आगे देखिए, किसी कक्षा में उपग्रहों का सबसे छोटा हिस्सा अलग होता है तो वो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, ठीक फ्रेंड्स। ये पूछा गया है किसी कक्षा में उपग्रहों का एक छोटा हिस्सा अलग होता है, ठीक फ्रेंड्स, तो वो मतलब अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा, मतलब सूर्य उपग्रहों से हटकर, ठीक फ्रेंड, अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। और कभी कभी ये घूमते घूमते पृथ्वी की तरफ भी आ जाते हैं, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, सौर सौर परिवार में निम्न ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपच्यून, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स, 125 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मंगल बुध शुक्र के समान है, तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रह है, ठीक फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन मंगल बुध ग्रह के समान है, ठीक फ्रेंड्स, शुक्र के समान है, तो ये ग्रह है, ठीक फ्रेंड्स। अजीब ही क्वेश्चन है, ठीक फ्रेंड्स, मंगल बुध शुक्र ग्रह हैं, ठीक फ्रेंड्स, तो यही पूछ लेता है इनमें से कौन से ग्रह हैं, ठीक फ्रेंड्स। याद रखना ये मंगल ग्रह, शुक्र, बृहस्पति वगैरह ये सब ग्रह हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये ऊट पटांग क्वेश्चन एक आधा आ जाता है ऐसा, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक फ्रेंड्स। देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, यानी कि शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, ये सही है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, यानी कि पहला सही है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक फ्रेंड्स। अब ये दो रह गए तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है, बृहस्पति सबसे दुर्गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, ठीक फ्रेंड्स, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, ठीक फ्रेंड्स। अब तो बोला भी नहीं जा रहा, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक फ्रेंड्स। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 5-7 मिनट की और वीडियो है, ठीक फ्रेंड्स। दक्षिणी ध्रुव ब्रिज क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, 66.5 डिग्री, ठीक फ्रेंड्स, 66.5 डिग्री साउथ। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं समदाब, ठीक फ्रेंड्स, समबार रेखाएं, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, डोल ड्रम क्या है, ठीक फ्रेंड्स, तो ये सब मैंने आपको उस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। डोल ड्रम क्या है, ये है, वो है, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। अभी बताता हूँ डोल ड्रम क्या है, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए, विषुवत रेखाओं की तरफ 5 डिग्री अक्षांश तक निम्न दाब क्षेत्र पेटी होती है, तो इसी को डोल ड्रम कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये सब मैंने आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। ये निम्न दाब क्षेत्र को डोल ड्रम कहते हैं, याद रखना। वायुमंडल की ओजोन परत हमारी किससे सुरक्षा प्रदान करती है, तो कई बार बता चुका हूँ, अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी कि यूवी रेज, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक आज का। उच्च दाब उपोषण शांत पट्टियाँ, जिसे असब अक्षांश के नाम से जाना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, किसके मध्य होती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये क्या कहते हैं, 30 डिग्री एवं 35 डिग्री के बीच में होती हैं, ठीक फ्रेंड्स। को क्या होता है, उच्च दाब उपोषण पट्टियाँ, ठीक फ्रेंड्स, जिनको असब अक्षांश भी कहते हैं, तो ये 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में होती हैं। आगे देखिए, सौर प्रणाली में ग्रहों को उनके आकार के अनुसार लगा दो, तो सबसे बड़ा बृहस्पति सबसे पहले आ जाएगा, फिर शनि, फिर पृथ्वी, फिर बुध, ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, किस तारामंडल में एक वृद्ध निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है, तो ये है ओरियन, ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछ ले कि ये क्या है, निहारिका क्या है, तो ये एक तारामंडल है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है, ठीक फ्रेंड्स, और उनको कहते हैं ओरियन, ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये थी आज की वीडियो। जो अगला आने वाला चैप्टर होगा, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पार्ट दूसरा होगा, तो उसमें हम देखेंगे पृथ्वी का परिचय, ठीक फ्रेंड्स। अभी हमने देखा है सौरमंडल, फिर हम देखेंगे पृथ्वी का परिचय पार्ट 2 में, ठीक फ्रेंड्स। ऐसे करते हम आगे बढ़ेंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, और पॉलिटी के बाद मैंने ये वर्ल्ड जियोग्राफी कराई है, ठीक फ्रेंड्स। इसका भी पहला पार्ट आज आपको मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। दूसरे पार्ट में हम यहाँ से देखेंगे पृथ्वी के परिचय से, ठीक फ्रेंड्स। तो अगर किसी को हिस्ट्री डिटेल में पढ़नी है, ठीक फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलता हूँ कि A1 क्वालिटी के 3800 क्वेश्चन करा रखे हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लूसेंट की साइंस पढ़नी है तो लूसेंट की साइंस के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक फ्रेंड्स। अगर किसी को जीके का डाटा पढ़ना है, ठीक फ्रेंड्स, जीके का डाटा यानी कि ट्रिक से, तो ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट में, आप वहाँ जाओ और देखो, ठीक फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं। अगर कंटेंट वगैरह अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।